ठीक है। अब ये देखो, अभी कौन सा नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, है ना, ट्रायंगल्स, उसका पहला लेक्चर है आज। तो ये देखो, ट्रायंगल्स में सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है। समझो मैं इधर एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने। अभी देखो, ट्रायंगल में सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है, कैसे समझना है। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल होगा कि उसके 3 साइड होंगे, ठीक है, 3 ही साइड होंगे, 3 से ज़्यादा होंगे तो ट्रायंगल नहीं होगा। अभी बहुत अलग अलग टाइप के ट्रायंगल आते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो उसी सब पे बात करने का अभी, ठीक है। देखो, तो ट्रायंगल में क्या होता है कि 3 साइड्स होते हैं। अब ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है कि 4 साइड होते हैं। अब अगर 4 साइड है तो यहाँ पे 4 एंगल होंगे, ठीक है। वैसे समझो मैं यहाँ पे कोई भी एक यूनिक फिगर बना दिया, तो इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है, तो यानी 6 एंगल होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वैसे ही जितने साइड होते हैं उतने एंगल होते हैं। तो वैसे ही ट्रायंगल में 3 साइड है, तो यहाँ पे एंगल भी कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। एक तो ये वाला एंगल होता है, एक ये वाला एंगल होता है, एक ये वाला एंगल होता है। अभी एक प्रॉपर्टी है इनके ट्रायंगल्स के एंगल्स की, जो तुम लोगों को शायद पता ही रहेगा। वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर मैं इस एंगल का नाम ए दूँ, इस एंगल का नाम बी दूँ, ठीक है, यह है एंगल ए, ठीक है। चलो इधर ऊपर लिखता हूँ, इस एंगल का नाम ए दूँ, इसका नाम बी दूँ, इसका नाम सी दूँ। तो ये प्रॉपर्टी तुम लोग को पता ही होगी कि सम ऑफ measure of all angles of ट्रायंगल, ठीक है। देखो, एंगल को शॉर्ट फॉर्म लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है। एंगल हम लोग ऐसे लिखते हैं, एंगल ए, एंगल बी, ऐसे लिखते हैं। तो एंगल को कभी भी लिखना रहा तो ऐसे एंगल के लिए कैसे, कौन सा साइन यूज करते हैं, ऐसा थोड़ा टेढ़ा एल यूज करते हैं और ऊपर एल ही लिख देते हैं, इसका मतलब एंगल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। कैसा भी ट्रायंगल हो, वो कैसा भी ट्रायंगल हो, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होगा। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना होने वाला है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, क्या, कि कोई भी ट्रायंगल में ले लो, उन तीनों ट्रायंगल के एंगल्स का जब मैं सम करूंगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो हमेशा कितना रहने वाला है, हमेशा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। वो चाहे कौन सा भी एंगल हो, कितना भी बड़ा एंगल होने दो, कितना भी छोटा ट्रायंगल होने दो, उनके तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री आता है, ठीक है। और ट्रायंगल्स के पास 3 साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं तो 3 एंगल होते हैं। ये तो सिंपल सिंपल चीज़ है, ठीक है। और बहुत सारे टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सब देखेंगे करके, ठीक है। तो इतना लिख लो पहले। तो देखो, तुम लोग के टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट थियरम दिया है, ठीक है। थियरम क्या होता है, थियरम एक स्टेटमेंट होता है, उसको हम लोग को प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। तो तुम लोग के टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट थियरम दिया है वो है थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राई एंगल, ठीक है। क्या दिया है, थियरम क्या है, थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो तुम लोग का थियरम क्या बोलता है, द सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। मतलब कि जैसे देखो, कि समझो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है।
अब इस ट्रायंगल का मैंने क्या किया, इस बेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ये ट्रायंगल का बेस होता है, ठीक है, और ये हाइट होती है ट्रायंगल की, ठीक है, कितना लंबा है, और ये इसका बेस है। तो मैंने क्या किया, बेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, बेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अब मैं इस पार्ट को नाम देता हूँ, ठीक है, तुम लोग के टेक्स्ट बुक में कुछ अलग नाम दिया है, पर मैं यहाँ पे अपने हिसाब से नाम दे रहा हूँ। तो क्या होगा, नाम यहाँ पे समझो, मैं इसका नाम देता हूँ ए, इसका नाम देता हूँ बी, और इसका नाम देता हूँ सी, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ डी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के हमारे पास कितने एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ए बी सी, ठीक है, एक बन रहा है बी ए सी, एक बन रहा है ए सी डी, और एक बन रहा है ए सी डी, ठीक है, एक ए सी बी और एक ए सी डी, ठीक है। तो अभी देखो, अब यहाँ पे थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल क्या बोलते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है पता है क्या, देखो ये होता है ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये होता है ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। अब एंगल, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल कौन से, ये वाला ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है, ये वाला है, ये वाला है। पर रिमोट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये एक्सटीरियर वाले एंगल को छोड़ के जो बाकी के दो एंगल बचे, ये ट्रायंगल के रिमोट इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं दो को क्यों लिया, क्योंकि मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि हम लोग ने ये पढ़ा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, ए सी डी। देखो सिर्फ एंगल सी नहीं लिखने का, इस एंगल सी का ये भी मतलब होता है कि एंगल ए सी डी, ठीक है। एंगल सी का अगर सिर्फ सी लिखा ना तो उसका दो मीनिंग हो जाएगा, एक होगा एंगल ए सी डी, एक होगा एंगल ए सी बी। पर सिर्फ सी नहीं लिखने का, कभी पूरा मेंशन करने का कि तुम लोग कौन सा एंगल की बात करना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी डी मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है ना। अभी अभी हम लोग ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल इसमें कौन सा है, ए सी डी। तो रिमोट इंटीरियर एंगल क्या बोलता है कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी किसके इक्वल होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी के। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को जब मैं प्लस करूंगा, इन दोनों एंगल को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे थर्ड एंगल मिलने वाला है। इसको क्या बोलते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास कुछ गिवन दिया हुआ है, अ ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, हम गिवन में क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया है हम लोग को, एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सीधा ऐसा लिख सकते हो, ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो गिवन में हम लोग को क्या दिया है, एक ए बी सी एंगल है और ए सी डी उसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन में दिया है। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव, हम लोग को प्रूव क्या करने का है, एंगल, देखो बी ए सी, जब मैं एंगल बी ए सी की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा एंगल लेना है। बी ए सी एंगल मतलब मैं यहाँ पे एंगल ए की बात कर रहा हूँ, प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है, बीच वाले एंगल को हमेशा ध्यान देना है, इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ये हमें प्रूव करने का, ठीक है। यानी एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी होता है। तो ये इंटीरियर एंगल्स है, इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, ये हम लोग को प्रूव करने का है, ठीक है। ये तुम लोग का क्या है, थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन, अभी हमारा सॉल्यूशन है, या तो प्रूफ भी लिख सकते हो या तो सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। अब देखो, अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है ट्रायंगल की, वो होती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल, देखो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए डी, सॉरी सी ए बी, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, ये तीनों मिलके यहाँ पे क्या बनाने वाले, 180 डिग्री। इसका यहाँ पे रीजन भी लिख देने का, ठीक है। इसको तुम लोग के बाजू में लिखना है, पर जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देखो ट्रायंगल की जगह पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये सब शॉर्टकट्स होते हैं लिखने के,
ठीक है, तो पहले इतना लिख लो, उसके बाद का आगे का हम लोग नेक्स्ट इसमें करते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप को मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी। अब मैंने ए की जगह पे बी ए सी इतना बड़ा नहीं लिखे, मैंने सिर्फ ए लिखा, क्योंकि देखो ए के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है, ए यहाँ पे एक अपना सेपरेट एंगल, ये किसी के साथ दूसरा एंगल नहीं बना रहा है, पर यहाँ पे सी के साथ हमारे पास एक कंफ्यूजन है, ए सी डी और ए सी बी दो एंगल हो सकते हैं, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा, एंगल ए सी बी लिखा। अगर सिर्फ यहाँ पे ये इतना सा पार्ट नहीं होता तो हम लोग सिर्फ सी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, ओके, तो अभी देखो, अब ये पहले हम लोग को मिल गया, ये स्टेप 1 मिल गया, इसको मैं बोल देता हूँ ये इक्वेशन 1 है हमारा। ठीक है, ये क्या है, ये इक्वेशन 1 है। अब देखो, अब हम लोग को और क्या मालूम है कि जो ये सिंगल लाइन है, ठीक है, मैंने तुम लोग को पैरेलल लाइंस में पढ़ाया था ये बात, कि ये अगर सिंगल लाइन है और इसके ऊपर से एक सिंगल लाइन हमेशा कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, एक सिंगल लाइन के ऊपर हमेशा कितना एंगल रहता है, 180 डिग्री रहता है। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूँ तो 360 हो जाएगा, सर्कल का एंगल 360 होता है, वैसे एक सिंगल लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब अगर इसके ऊपर से भले ही मैं कोई दूसरा एंगल, दूसरा लाइन यहाँ से, दूसरा रे यहाँ से मैं पास कर दूँ, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखो अभी भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर क्या बनाने वाले, 180 बनाने वाले। अगर मैं इस पॉइंट को, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को बी नाम दूँ, ठीक है, और अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम दूँ, इसको बी नाम दूँ, इसको सी नाम दूँ और इसको डी नाम दूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी मिलके क्या बनाने वाले, 180 डिग्री। मतलब एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी, ये दोनों मिलके क्या बनाने वाले, 180 डिग्री बनाने वाले। ठीक है, अब देखो वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री था, पर यहाँ पे मैंने बीच में से एक ट्रांसवर्सल काट दिया है, तो अब क्या होगा, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो ध्यान दो, तो ये हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा RHS है राइट हैंड साइड। तो ये दोनों इक्वेशन के RHS में हम लोग को 180 डिग्री मिल रहा है, यानी दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ACD प्लस एंगल ACB। ठीक है, अब देखो, अब ये ACB वाला, ये जो ACB एंगल है ये उस तरफ जाएगा, तो ACB माइनस ACB हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल ACD प्लस एंगल ACB माइनस एंगल ACB। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, एंगल ACB माइनस एंगल ACB, तो हमारे पास टोटल आंसर क्या बचा, एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, देयरफॉर साइन लगा देना, इज इक्वल्स टू एंगल ACD।
देखो यही हम लोग को प्रूव करना था, जाके देखो पीछे, टू प्रूव हम लोग को यही था, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, यानी दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल्स मिलके क्या बनाने वाले, एंगल ए सी डी बनाने वाले। ठीक है, इसको मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ, पहले इतना लिख लो। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में देखो मैं तुम लोगों को एक काम करता हूँ, इस एंगल को 100 डिग्री दे देता हूँ। ठीक है, और बस अब मैं ये प्रूव करता हूँ इस चीज़ से कि a प्लस बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी होगा। ठीक है, कैसे, ये देखो इतना तो हम लोग को पता है, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल ए सी बी। अब हमें ए सी बी की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। देखो हमें ए सी डी की वैल्यू पता है, वो कितनी होने वाली है, a प्लस बी प्लस ए सी बी कितना होगा, 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अब ये हुआ ए सी बी। अब देखो इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अब दूसरा क्या मिल रहा है, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी मेरा 180 डिग्री बनाने वाला है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ए सी डी की वैल्यू मुझे पता है, ए सी डी की वैल्यू कितनी है, 100 प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए सी बी की वैल्यू मुझे मिल गई 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, वो कितनी होगी, 20 डिग्री, सॉरी 80। यानी इस ए सी बी की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, 80 डिग्री मिली। ठीक है, अब देखो अब वही ए सी बी की वैल्यू है ना, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और इसको वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, हम लोग को ए सी डी अगर 100 आया तो ए प्लस बी भी 100 आना चाहिए। एज पर हम लोग का इक्वेशन क्या आया था, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, यानी ए सी डी की अकेले की जितनी वैल्यू है उतनी इन दोनों को मिला के होगी। ठीक है, इन दोनों को मिला के जितनी वैल्यू होगी उतनी अकेली ए सी डी की है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी बी हमारे पास 80 डिग्री आया, तो मैं इसको रफ करता हूँ इधर, और ए सी बी की वैल्यू इधर बाजू में लिख देता हूँ। एंगल ए सी बी कितना आया है, 80 डिग्री। तो यहाँ पे ए सी बी की जगह पे बिठा दो। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ए सी बी कितना है, 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। इस इक्वेशन में मैंने सपोर्ट किया। अब उस 80 को उधर लेके जाता हूँ माइनस में, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा 100 डिग्री। देखो आगे इक्वल, एंगल ए सी डी भी कितना था, 100 था, एंगल ए प्लस एंगल बी भी कितना आया, 100 आया। ठीक है, तो यही वो थियरम था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, तो अभी देखो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे आता है, उसमें क्या लिखा है, इन फिगर एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल, ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यानी एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसका एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी। तो हम लोग को एंगल बी दे दिया है जो 40 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल बी कितना है, 40 डिग्री, और एंगल ए दे दिया है जो 70 डिग्री है। और हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। अब देखो इसमें हम लोग को कौन सा थियरम लगा सकते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, वो वाला थियरम लगा सकते हैं। तो बाय, इधर लिखेंगे बाय अप्लाइंग रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल थियरम, यानी कि इस ट्रायंगल में रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल
रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल थ्योरम लगा के हम लोग ACD की वैल्यू निकाल सकते हैं। रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या था, ये एंगल देखो तुम लोग ऐसे मत याद करो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD, क्योंकि यहाँ पे नाम चेंज हो सकते हैं, कुछ अलग भी नाम आ सकता है, कुछ थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर भी आ सकता है। तो इसलिए ऐसा याद रखो कि जो ट्रायंगल है उसका एक जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होगा, ये वाले एंगल को छोड़ के बाकी के जो दो एंगल इंटीरियर बचे ना उसके इक्वल होगा, उसके सम के इक्वल होगा, यानी उनको ऐड करके जो आएगा उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे अभी मैं लिख सकता हूँ दोनों एंगल कौन से एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD। तो यहाँ पे हम लोग को एंगल ACD कितना मिल रहा है, 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो एंगल ACD कितना आया, 110 डिग्री। ठीक है, लिख लो तो, राइट है ना। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ये देखो इसमें क्या दिया है, इन ट्राइंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो हम लोग को क्या ढूंढना है, एंगल R ढूंढना है। मतलब एक ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR। ठीक है, ये सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बना दिया, इसका नाम देते PQR। अब एंगल P हम लोग को कितना दिया है, 70 डिग्री। एंगल Q हम लोग को कितना दिया है, 65 डिग्री। और एंगल R हम लोग को निकाल लेंगे। ठीक है, एंगल R पता नहीं, तो इसमें तो सिंपल यार, सम बाय अप्लाइंग सम ऑफ measure of all angles of triangle प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाय अप्लाइंग सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। तो वो प्रॉपर्टी हम लोग को क्या बोलती है, सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होने वाला है, 180 डिग्री। एंगल P कितना दिया है हम लोग को, एंगल P दिया है 70 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 65 कितना होता है, 135 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे करो आगे का, तो एंगल R कितना आ जाएगा यहाँ पे, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल R कितना आ जाएगा, करो इसको माइनस, इसमें से 40 गया, ठीक है, नहीं 35 नहीं 45। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला क्या दिया, देखो, तो मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री। ये तीन एंगल है। ठीक है, ये ऐसे ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल का तीन एंगल है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करने का, यहाँ पे हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या लगा देंगे, सम मेजर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ऑफ सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे। वो क्या बोलता है कि तीनों एंगल की जो तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस एक्स माइनस 20 डिग्री प्लस x माइनस 40 डिग्री। ये कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग को 180 आना चाहिए। तो अभी ये क्या होगा, x डिग्री प्लस x, ठीक है, प्लस x डिग्री माइनस 20 प्लस x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, x और x 2x बन जाएंगे, x x x, ये तीनों 3x बन जाएंगे, 3x डिग्री। ठीक है, हाँ 3x डिग्री, उसके बाद माइनस 20 माइनस 40, ये हो जाएगा माइनस 60
इज इक्वल्स टू 180। तो 3x कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 प्लस 60। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 प्लस 60 कितना होता है 6 240/3। देयरफॉर यहाँ पे x कितना आ जाएगा हम लोग का 3 1 3 3 नहीं 3 1 3 3 3 1 3 3 2 6 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 3 0 ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, अभी x मिल गया। अभी हम लोग को ढूंढने क्या बोला है, हम लोग को बोला है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ठीक है, तो ये तो एक एंगल का मिल गया x डिग्री, x यहाँ पे कितना डिग्री है 80 डिग्री है। अब हम लोग को x माइनस 20 यानी ये b निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग a नाम दे देते, इसको हम लोग b नाम दे देते और इसको हम लोग c नाम दे देते। ठीक है, तो देखो a तो हम लोग को मिल गया 80 डिग्री, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो a कितना है, a इज इक्वल्स टू x डिग्री विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। फिर b कितना होगा x माइनस 20, तो कितना हो जाएगा x माइनस 20 यानी 80 माइनस 20। यहाँ पे हम लोग का b कितना आ जाएगा 60 डिग्री। समझा, ये कितना आएगा b 60 डिग्री। और फिर c क्या है x माइनस 40, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 40, तो ये कितना हो जाएगा c। ठीक है, ABC मिल गया, इतना लिख लो। अभी यहाँ पे देखो क्या दिया है, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस दी। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, तो पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिख नहीं रहा हूँ काफ़ी, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलर एंगल एंड मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ 3 एंगल्स। एक ट्राइंगल है हमारे पास फोर्थ पे, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल नहीं होगा वो, यानी कि समझो ये ऐसा ट्रायंगल है। ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल ही है, तो ये एक एंगल है, ये एक है, ये एक है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ A, इसको नाम देता हूँ B, इसको नाम देता हूँ C। तो अब वहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल और लार्जेस्ट एंगल की बात की गई है, तो मैं बोल देता हूँ कि लेट एंगल A बी दी स्मॉलेस्ट एंगल एंड एंगल C बी दी लार्जेस्ट एंगल। सबसे पहले तो मैंने स्मॉलेस्ट एंगल और लार्जेस्ट एंगल को सपोज कर लिया कि एंगल ए समझो स्मॉलेस्ट है, एंगल सी लार्जेस्ट है। तो उसमें क्या बोला है कि जो एक एंगल है जो जो मतलब समझो कि क्या दिया है यहाँ पे, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड मेजर ऑफ एंड द मेजर ऑफ अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। मतलब कि एक एंगल है, ठीक है, लार्जेस्ट एंगल की बात नहीं करते हैं अभी। ठीक है, लार्जेस्ट एंगल मत लिखो, इतना ही काफ़ी है। तो इसमें क्या दिया है कि एक एंगल है जो स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस है। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल ए को माना है। तो उसमें क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हम लोग का फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए। ये हम लोग का फर्स्ट कंडीशन आएगा। उसमें बोला कि एक एंगल है जो स्मॉलेस्ट एंगल का डबल है, मतलब उसका ट्वाइस है। फिर बोला है कि जो तीसरा एंगल है, जो दूसरा एंगल बचा, दोनों एंगल्स को छोड़ के, एक तो स्मॉलेस्ट हो गया, एक तो वो है जो स्मॉलेस्ट का डबल है, और एक वो होगा जो अभी तीसरा बचा वो होगा। तो उसका क्या लोग ने बोला है कि एंगल सी, जो थर्ड एंगल बचा, वो उसका थ्राइस है।
वो उसका थ्राइस है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल का, स्मॉलेस्ट एंगल का क्या है, थ्राइस। तो अब हम लोग को क्या ढूंढने का है, फाइंड दी मेजर ऑफ दी थ्री एंगल्स, मतलब इन तीनों एंगल्स का हम लोग को मेजर ढूंढने का, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हम लोग को ढूंढने का, ठीक है। अब देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। तुम लोग एक प्रॉपर्टी ये वाली पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे इसका रीजन लिख देना पूरा, सम ऑफ डॉट 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 जो भी आता है रीजन, ठीक है, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एट 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हम लोग ने यहाँ पे यूज की है, तो मैं प्रॉपर्टी लिखने का हूँ। एंगल ए कितना है हमारे पास, एंगल ए ही रहेगा। एंगल बी पता है हम लोग को कितना है, एंगल बी है हम लोग का 2 ऑफ एंगल ए, 2 एंगल ए, प्लस एंगल सी हम लोग को पता है 3 एंगल ए। अब देखो इसको सिंपल तुम लोगों को कैलकुलेट करने का, मैंने जैसे तुम लोगों को बताया था वेरिएबल्स को कैसे करते हैं। एक एंगल ए तुम्हारे पास है, मैंने और 2 एंगल ए दे दिए, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3 एंगल ए। उसमें मैंने और 3 एंगल ए दे दिए, तो तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ऐसी ए प्लस 2a प्लस 3a कितना हो जाएगा, 6 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आगे का कैलकुलेशन इधर करता हूँ, एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय 6। तो एंगल ए कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6 3 सा 18, 30 डिग्री। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे एंगल ए मिल गया, एंगल ए कितना होने वाला है, 30 डिग्री। अब देखो एंगल ए हम लोग को मिल गया 30 डिग्री। अब एंगल बी और एंगल सी निकालना इजी है, क्योंकि एंगल बी क्या है, 2 इंटू एंगल ए। तो यहाँ पे इसको मैं रफ करता हूँ, देखो एंगल बी हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा, एंगल बी हमारे पास क्या है, 2 ऑफ एंगल ए। एंगल ए यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा कुछ 2 इंटू 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल सी कितना आ जाएगा, वो 3 ऑफ एंगल ए है, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 30 डिग्री। तो 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, समझा। और एंगल ए कितना आया, 30 डिग्री। तो 30 60 90 वाला जो ट्रायंगल होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तुम लोग को आगे समझ में आएगा। 30 60 90 वाला एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 30 और ये 60, कुछ ऐसा दिखता है वो ट्रायंगल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है, एक होता है 30 60 90 वाला, एक होता है 45 45 90 वाला, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के एंगल आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से कुछ एक ही एंगल है, ठीक है, पर वो तुम लोग को अभी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, फिलहाल इतना लिख लो। In figure 3.9, measure of some angles are given using the measure, find the values of
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखो, एक ट्रायंगल है जिसके इंटर ट्रायंगल से एक्स वाई जेड ये दिख तो रहा है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को ये एक्सटीरियर एंगल दिया है 140 डिग्री और यहाँ का एक्सटीरियर एंगल दिया है 100 डिग्री, ठीक है, और ये वाले पॉइंट को ई नाम दिया है, वाले पॉइंट को एम नाम दिया है और इधर टी नाम दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आर भी है, इस वाले पॉइंट को क्या बोला है आर, ठीक है। क्या तो हम लोग को क्या ढूंढना है, क्या बोला है, इन फिगर मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन, यानी कुछ एंगल्स के मेजर हम लोग को दे दिए गए हैं, यूजिंग दीज मेजर्स फाइंड एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का मेजर हम लोग को ढूंढने का, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, अब ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को देखो, हाँ इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें ये 100 डिग्री है और ये वाला एंगल वाई है। अब ध्यान से देखो, अब मैंने तुम लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बीच में से कोई एक लाइन गुजर रही हो, ठीक है, पर एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें से पहले हम लोग को समझ आता है कि ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये 180 डिग्री होने वाला है। अब चाहे बीच में से एक लाइन गुजर जाए चलेगा, इस वाले पॉइंट को ई नाम दिया है, इस वाले पॉइंट को टी नाम दिया है और ये वाले पॉइंट को एन नाम दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, और इधर एम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टी ई एन इज इक्वल टू एन ई एम होगा, सॉरी टी ई एन प्लस एन ई एम इज इक्वल टू 180 डिग्री होने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मिलके कितना बनाता है 180 डिग्री। अब बीच में ये लाइन आ गया है तो टी ई एन और एन ई एम मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल टी ई एन प्लस एंगल एन ई एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे टी ई एन का वैल्यू हम लोग को पता है 100 प्लस एंगल एन ई एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एन ई एम क्या है, एन ई एम क्या है, ध्यान दो जरा, एन ई एम ध्यान से देखो क्या है वाई, ठीक है, तो एन ई एम की जगह वाई लिख दिया, देयरफॉर यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी मिल गई 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो यहाँ पे वाई कितना मिल गया हम लोग को 80 डिग्री, ठीक है, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी क्या दिया है, अभी हम लोग को y मिल गया, वैसे ही हम लोग को z भी मिल जाएगा, ध्यान से देखो, z के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक लाइन दी है जिसके यहाँ पे r, इधर है m, इधर है n। अब देखो ये पूरा का पूरा मिलके 180 डिग्री बनाने वाला था, पर यहाँ पे बीच में एक लाइन आ गया और इस एंगल को बोल दिया 140, तो अभी भी ये पूरा का पूरा 180 बनाएगा, यानी अभी इस पॉइंट को नाम दिया E, तो ई एम आर और ई एम एन मिलके 180 डिग्री बनाने वाले। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल ई एम आर प्लस एंगल ई एम एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ई एम आर कितना दिया है 140 प्लस ई एम एन कितना दिया है, देखो ई एम एन हम लोग का z है, ठीक है, ई एम एन जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 140, तो z कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो z कितना आ जाएगा 40 डिग्री। क्लियर इतना, ठीक है, तो लिख लो इतना पॉज करके, ओके। तो अभी देखो, अभी x की तरफ जाते हैं, अभी हमारे पास y आ गया है, z आ गया, y कितना आया था, y कितना आया था भूल गया मैं जरा, y कितना है 80 डिग्री और z कितना है 40 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। y कितना है 80 डिग्री और z कितना है
और जेड आया 40 डिग्री। ठीक है, वाई आया 80 डिग्री, जेड आया 40 डिग्री। अब हम लोग को एक्स निकालना है। एक्स निकालना बहुत सिंपल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे हम लोग को वाई का वैल्यू पता है, एक्स जेड का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है, 180 डिग्री। इसका तुम लोग रीज़न लिख देना। ठीक है, जो भी रीज़न आता है ना, जो भी रीज़न आता है वो लिख देना। एंगल एक्स हम लोग को पता नहीं है, एंगल वाई कितना है 80 प्लस एंगल जेड कितना है 40 इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 80 प्लस 40 कितना होता है, 80 प्लस 40 होगा 120 और 120 उधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल एक्स कितना आ गया हम लोग के पास 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री आ गया। अभी देखो तुम लोग चेक भी कर सकते हो, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 80 180। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के कितना बन रहा है 180 डिग्री मिल रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ, लिख लो। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, सिक्स्थ वाला एंगल, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, उसमें क्या बोला है कि दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, बी ए बी और डी ई, ये दोनों कैसे पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस कैसे होते हैं, नेवर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, वो दोनों कभी आपस में एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। ऐसे मतलब ये सीधा जा रहा है तो ये भी सीधा ही जा रहा है। ठीक है, ये दोनों कभी आपस में एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। इनको सिर्फ एक ही ट्रांसवर्सल ऐसा कभी काटा तो काट सकता है, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसवर्सल है ए और डी। ठीक है, ए बी और डी ई नेवर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कभी पैरेलल है, कभी आपस में मीट नहीं होंगे। ठीक है, ना ही पीछे से ना ही आगे से, एकदम स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। और ए और डी क्या है, उसके बीच का ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा है कि फाइंड एंगल डी आर ई। ये जो डी आर ई वाला एंगल है ये हम लोग को ढूंढने का है, और फाइंड एंगल ए आर ई। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोग को ढूंढने का है। ठीक है, काफ़ी इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें बहुत सारे इसके तरीके निकालने के, पर हम लोग कौन से मेथड से जाए, एक काम करते हैं, बी ए डी में से ये निकल जाएगा। ठीक है, ये और इसमें से ये निकल सकता है। दूसरा क्या होगा, ठीक है बस वही मतलब। ठीक है, क्या हुआ देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पता है क्या, ए बी ए डी और ए डी ई में यहाँ पे देखो अल्टरनेटिंग एंगल्स बन रहे, जेड बन रहे। मैंने तुम लोग को पैरेलल लाइन से बताया था कि जब दो पैरेलल लाइन है उसके बीच में से ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो तो ये जेड को ढूंढो। ये जैसे जेड तुम लोग को मिल जाएगा तो ये 70 डिग्री और यहाँ पे ये एक एंगल आएगा। ठीक है, यहाँ ये जो 70 डिग्री और यहाँ का जो एंगल है वो इक्वल होगा, यानी कि दो पैरेलल लाइंस है। देखो ऐसे दो क्या हो रहे हैं, पैरेलल लाइंस जा रहे हैं, और अगर उसको बीच में से एक इंटरसेक्टिंग किसी ने काटा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है, ये दो पैरेलल लाइंस है, बीच में से एक ट्रांसवर्सल ने काटा, इंटरसेक्ट किया, तो ये वाला एंगल बी ए डी या एंगल बी ए आर और एंगल आर डी ई इक्वल होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए। ठीक है, या ऐसा लिख सकते हो, एंगल आर डी ई। ठीक है, बी ए आर लिख दो यहाँ पे, इज इक्वल्स टू एंगल आर डी ई। कितना है 70 डिग्री, ऐसा लिख सकते हो। इसके रीजन में अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग को आर डी ई मिल गया। अब अगर हम लोग को आर डी मिल गया तो तुम लोग को यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है आर डी ई वाला ट्रायंगल,
इस वाला ट्रायंगल देखो आर डी ई, ये वाला जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, इस वाले ट्रायंगल में आर डी ई एक एंगल है हमारे पास, डी ई आर एक एंगल है हमारे पास, और एक एंगल है ई आर डी। ध्यान से देखो, आर डी ई, डी ई आर, ई आर डी, ऐसे 3 एंगल है। अब तीनों एंगल को मिला के हम लोग को क्या मिलने वाला है, 180 डिग्री मिलने वाला है। और ये वाला एंगल हम लोग को पता है, ये वाला एंगल हम लोग को पता है, तो हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, बहुत बार निकाला है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, देयरफॉर एंगल ई आर डी प्लस एंगल आर डी ई प्लस एंगल डी ई आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होने वाला है। अब मैं इसका जो भी होता है वो मैं लिखने नहीं वाला, वो तुम लोग अपने से लिख देना। अब देखो ई आर डी तो हम लोग को पता नहीं है, वही हम लोग को निकालने का है। ई आर डी प्लस आर डी ई कितना मिला हम लोग को, 70 डिग्री मिला, यहाँ से मिला 70 डिग्री, प्लस डी ई आर कितना मिला है, 40 डिग्री मिला है। तो एंगल ई आर डी कितना हो जाएगा, 70 प्लस 40, 70 प्लस 40 कितना होता है, 70 प्लस 40 हो जाएगा 110, 110 जब इक्वल टू के हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल ई आर डी कितना मिल गया हम लोग को, 70 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल ई आर डी, यानी ई आर डी ये वाला जो एंगल है ये भी हम लोग को कितना मिल गया, 70 डिग्री। अब हम लोग को ये 70 डिग्री मिल गया है, हम लोग को क्या क्या निकालना था, देखो डी आर ई या ई आर डी एक ही बात होती है, डी आर ई और ई आर डी एक ही एंगल होता है। ठीक है, यही वाला एंगल है, एंगल डी आर ई, ये भी कितना ही होगा, 70 डिग्री है। देखो डी आर ई या ई आर डी एक ही एंगल है, तो हम लोग को मिल गया 70 डिग्री। अब आते हैं एंगल ए आर ई पे। ए आर ई कैसे निकालोगे, देखो डी आर ई मिल गया है, जो डी ए डी जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री होने वाला है, ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री होने वाला है। अब ये पूरा पूरा एंगल 180 डिग्री होने वाला है, और एंगल डी आर ई मतलब आर ई इसमें से बीच में से लाइन आ गया है। ठीक है, इसको इंटरसेक्ट करके एक लाइन आ गया है, तो डी आर ई प्लस ई आर ए 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन था, बीच में से एक लाइन आया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 180 डिग्री बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ए आर ई भी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इतना लिख लो। हाँ, तो अब इसको रफ करता हूँ मैं, ये हो गया लिख के, तो रफ करता हूँ इसको। एंगल डी आर ई कितना आया हम लोग का, 70 डिग्री, और हम लोग को ये पता है कि एंगल डी आर ई प्लस एंगल ए आर ई कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल डी आर ई है 70 प्लस एंगल ए आर ई, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए आर ई कितना आ गया हम लोग का यहाँ से, 180 माइनस 70। ठीक है, देयरफॉर का साइन लगा देना है। एंगल ए आर ई कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 का देखो, उसमें क्या बोला है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है,
सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए, काफ़ी थोड़ा छोटा ट्रायंगल बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ेगा। ए बी सी। अब इसमें क्या बोला है कि इन ट्रायंगल, इसको नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी, इसको नाम देता हूँ सी। ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। बाइसेक्टर क्या होता है किसी एंगल का? बाइसेक्टर एक एंगल का वो होता है जो एंगल को पूरी तरह से बीच में से काटे, ठीक है। जो एंगल के एकदम बीच में से लाइन निकले उसको बाइसेक्टर ऑफ एंगल बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसको भी क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है। यानी ये एंगल के पूरे बीच में से निकला है। अगर ये एंगल सी ए बी है तो ये पूरे बीच में से एकदम एकदम मिडल में से इसको कट किया है। तो अगर मैं सी ए बी को x बोलूँ तो ये भी x होने वाला है, और अगर मैं सी ए, ये o है, सी ए ओ को अगर मैं x बोलूँ तो ओ ए बी भी x होने वाला है। सी बी ओ को अगर मैं y बोलूँ तो ये भी मेरा क्या होने वाला है, y होने वाला है, ठीक है। दिख तो रहा है, हाँ क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। यानी सी ए ओ अगर x है तो ओ ए बी भी x होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये एक ट्रायंगल है ना तो इसको बीच में से एकदम से कट करता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। बाइसेक्टर का वो काम होता है। तो यहाँ पे भी बाइसेक्टर ने वही किया, एंगल ए और बी को एकदम मिडल में से कट किया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, इफ एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, इसका मेजर हम लोग को दे दिया, एंगल सी कितना है 70, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी का मेजर हम लोग को निकाल देंगे, ठीक है। इसका मेजर हम लोग को पता नहीं है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने ये लिख दिया कि लेट एंगल सी ए बी, है ना, इसको हम लोग ने x अज्यूम किया, इसको हम लोग ने x अज्यूम किया, तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी विच इज इक्वल्स टू x डिग्री, और एंगल सी बी ओ सी ओ बी ए इज इक्वल्स टू वाई डिग्री, ठीक है। इतना सबसे पहले अभी हम लोग ने किया। अब देखो, अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, अभी देखो सी ए बी वाला जो एंगल है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ सी ए ओ प्लस ओ ए बी। ये देखो ये एक एंगल था, उसको मैंने बीच में से काट दिया, तो अभी भी मैं इस पूरे एंगल को कैसे लिख सकता हूँ, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ऐसे लिख सकता हूँ। इन दोनों एंगल्स को जोड़ूंगा तो सी ए बी आएगा, तो वही मैं यहाँ पे करूँगा। सी ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ प्लस एंगल ओ ए बी। तो सी ए ओ का वैल्यू कितना है हमारे पास x, ओ ए बी का एंगल कितना है हमारे पास x, तो एंगल सी ए बी कितना आ जाएगा हम लोग के पास 2x डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ एंगल सी बी ओ, ठीक है, सॉरी सी बी ए। अब देखो सी ए बी को मैंने तोड़ा दो ट्रायंगल्स में, सी ए ओ और ओ ए बी में। अब वैसे मैं सी बी ए को तोड़ूंगा सी बी ओ और ओ बी ए में, ठीक है। तो सी बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ओ बी ए, तो ये हो जाएगा y प्लस वाई, देयरफॉर एंगल सी बी ए, ठीक है। इसको यहाँ पे ना लिख के थोड़े देर लिखता हूँ, देयरफॉर एंगल सी बी ए इज इक्वल्स टू 2y डिग्री, ठीक है। ये हम लोग के पास आया इतना, तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इतना लिख लो, फिर आगे का लिखते हैं इसके बाद। इतना हो गया लिख के, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो सी ए बी का 2x आया है, सी बी ए का 2y आया है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ना, इतना हो गया लिख के, ठीक है। मैं इतने से वर्ड को बेहतर रख करता हूँ। इसको रफ कर देता हूँ।
अब देखो इस पार्ट को मैं इधर ऊपर लिखता हूँ, एंगल सी ए बी 2x आया और एंगल सी बी ए 2 आया है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से रख कर दूँगा। अब देखो अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल सी ए बी, यानी सी ए बी वाला जो ट्रायंगल है, अगर उसमें मैं ऐसा बोलूँ कि एंगल ए सी बी, मतलब सी तो वैसा का वैसे ही है, एंगल सी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए, ये तीनों मिलके 180 डिग्री बना रहे। ये सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल्स को, अगर मैं पूरा ए की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ सी ए ओ ये इतने छोटे से एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे ए की बात कर रहा हूँ। ये पूरा ए, ये पूरा बी और ये पूरा सी मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ therefore एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो जब भी तीन नाम में लिखते हैं ना ट्रायंगल्स के एंगल को, इसका मतलब होता है कि जो बीच वाला एंगल है ना उसको प्रीफर किया गया है, उसकी बात यहाँ पे चालू है। बीच वाला एंगल क्या है, ए सी बी, तो सी यहाँ पे बीच वाला एंगल है, उसकी बात चालू है, ठीक है। तो देखो ए सी बी की वैल्यू हम लोग को दे दी है 70 डिग्री, सी ए बी की वैल्यू हम लोग को पता है 2x प्लस सी बी ए की वैल्यू हम लोग को पता है 2y डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो गया 2x प्लस 2y, कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, ठीक है। तो यहाँ पे करो कितना हो जाएगा इसका 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 कितना होता है 110। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ, x और y में से 2 कॉमन ले लूँ, तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 110, ठीक है 110 डिग्री। और यहाँ पे x प्लस वाई कितना आ जाएगा, ठीक है x प्लस वाई आ जाएगा 110 डिवाइड बाई 2, तो 110 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 55, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई कितना आ गया 55 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। काफ़ी बड़ा था मैं, पर बहुत ईजी है, कुछ इसमें कुछ खास काम किया नहीं, ठीक है। x प्लस वाई आ गया हम लोग का 55 डिग्री। अब देखो अब आगे हम लोग को क्या करने का है, हाँ ठीक है, इसको भी रब कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग के पास क्या आया था, एंगल x डिग्री प्लस एंगल y डिग्री इज इक्वल्स टू 55, ये आया था हम लोग के पास। अब देखो अब मैं सिर्फ इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ए ओ बी, यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ए ओ बी। यहाँ पे देखो अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल को ड्रॉ करूँ तो ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है, मैं इसको z बोल देता हूँ, ये o है, ये a है, ये b है, ठीक है। हम लोग को a o b ही निकालना है, क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल a o b, ठीक है। हम लोग को a o b ही निकालने का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा हम लोग को, लेट एंगल a o b इज इक्वल टू z, मैंने इसको z अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब देखो देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z 180 डिग्री होगा। एंगल x प्लस एंगल y कितना होता है 55 डिग्री, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे 55 लिख देता हूँ, प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180। एंगल z कितना हो जाएगा 180 माइनस 55, तो एंगल z यहाँ पे कितना आ गया 180 माइनस 55 कितना हो जाएगा 2015, ठीक है डिग्री आएगा, ठीक है। ठीक है लिख लो इतना, ठीक है। तो एक्सरसाइज फर्स्ट का हम लोग का अभी इंट्रोडक्शन और बेसिक और उसमें से बहुत सारे ऑलमोस्ट 90% सम कंप्लीट हो गए, तो इसमें खाली प्रूव दैट वाले सम बचा। और क्वेश्चन नंबर 9 में होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करो, अगर कोई डाउट आते हैं तो फिर बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज़्यादा उसमें डिफिकल्टी है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करो और कोई डाउट आता है तो मुझे बताओ। और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव दैट के समय, यानी हम लोग को प्रूव करने को, जिसमें कुछ फाइंड नहीं करना है, उसमें प्रूव करने का, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी बड़ा समय और ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ओके, ठीक है।